ये है वर्ल्ड का 7th कॉन्टिनेंट अंटार्कटिक, जो कुछ समय बाद कुछ ऐसा नजर आने वाला है, क्योंकि जिस स्पीड से अंटार्कटिक की आइस पिघल रही है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक अंटार्कटिक अपनी 40% आइस लूज कर देगा, ऑल थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग। We're finding parts of the ice sheet are melting now and possibly going into irreversible melting. ये है आर्कटिक रीजन की कुछ फोटोज जो नासा की स्पेस सैटेलाइट की मदद से ली गई है। ये पहली फोटो 4 फरवरी 2020 की है और ये सेकंड फोटो 13 फरवरी 2020 की। आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। ओनली 9 डेज में ही आर्कटिक ने 20% आइसलैंड आइस लूज कर दी। 9 दिन में 20%, एक साल में 150 बिलियन मैट्रिक टन्स। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? तो आज की इस वीडियो में यू विल गेट टू नो व्हाट वुड हैपन इफ अंटार्कटिक मेल्ट्स। Many Himalayan glaciers could disappear by 2035. By 2030, practically all of the Arctic's floating sea ice could melt. Earth will keep warming and the ice will keep melting even faster around Antarctica. इससे पहले कि हम इस अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस को समझे, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मच आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिक। अंटार्कटिक का टोटल एरिया 5.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ है एंड इट कंटेन्स 26.5 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ आइस, यानी वर्ल्ड की 90% ऑफ आइस सिर्फ एक अंटार्कटिक में मौजूद है and it holds approximately 61% of all fresh water on earth. And did you know अंटार्कटिक की अगर सारी आइस मेल्ट हो जाती है तो पूरी दुनिया का सी लेवल 200 फीट यानी 60 मीटर्स तक बढ़ जाएगा। न्यूयॉर्क, शंघाई, टोक्यो और मुंबई जैसे इन फेमस शहरों को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। क्या आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी या सिडनी ओपेरा हाउस जैसे फेमस प्लेसेस को पानी में डूबते हुए इमेजिन कर सकते हैं? वाटर लेवल के राइज होने की वजह से मिलियंस ऑफ फैमिली को रेफ्यूजी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स दे विल लॉस देयर कल्चर, ट्रेडिशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर होम। वैसे तो ये सच में दिमाग चकरा देने वाली बात है, लेकिन अंटार्कटिक में बर्फ पिघलने का इफेक्ट सिर्फ समुद्र के बढ़ते स्तर तक ही सीमित नहीं होगा। इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा यहाँ रहने वाले 235 एनिमल स्पीशीज पर, जिसके लिए ये उनका घर है। क्या आप जानते हैं हाल ही में अंटार्कटिक में 10 नहीं 100 नहीं 10,000 पेंगुइन्स की डेथ हो गई सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग आइस की वजह से। 10,000 emperor penguin chicks died. Thanks to global warming, which is melting ice across the world. ये पेंगुइन्स हमेशा आइस पर ही चिक्स को जन्म देते हैं। होता ये है, जब ये आइस मेल्ट होकर पानी में डूबती है तो अपने साथ इन चिक्स को भी पानी में ले जाती है, और ये चिक्स इतने छोटे होते हैं कि अभी तक इनके वाटरप्रूफ फेदर्स नहीं आए होते, जिनकी मदद से ये इतने ठंडे पानी में तैर सके। और इन फेदर्स के ना होने की वजह से इन 10,000 चिक्स की डेथ हो गई। हो सकता है कुछ टाइम बाद ये इनक्रेडिबल स्पीशीज एक्सटेंट हो जाए। Additionally, food change would be disastrous because it not only affect the availability of resources for countless species but humans also. But remember my friend, we are not defeated yet. हम अभी भी ऐसे कई सारे स्टेप ले सकते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सके by supporting sustainable practices and adopting effective policies. Thank you so much for hearing me today and do subscribe, like and share this video.